ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दर्पण। अभी हमने देखा प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन किया, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझा, क्योंकि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर काफी अच्छा से डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं दर्पण। दर्पण हम जानते हैं दर्पण दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये हमारा एक समतल दर्पण होता है, इसका पीछे का पार्ट यह रंगा होता है, छायांकित किया होता है, रंजित किया हुआ रहता है। चलिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का बीच वाला भाग, चलिए सबसे पहले समतल दर्पण यह प्लेन होता है, इसका पीछे का पार्ट आपको रंजित किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, इसका यह खोखले गोले का इस टाइप का होता है, इसका यह भाग होता है, इसमें यह पार्ट छायांकित किया हुआ रहता है और इसमें यह पार्ट हम लोग छायांकित, ये हमारा खोखला गोला होता है। इसी को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बांटता है। जस्ट लाइक अगर इसको हम यह देखें तो यह हमारा होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटेंगे, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा होता है अवतल दर्पण। यानी कि यह हो गया एक उत्तल दर्पण का बीच वाला भाग उभरा होता है और पीछे का पार्ट छायांकित किया हुआ था, रंजित किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। और अवतल दर्पण हम देखते हैं, अवतल दर्पण यह इसका पीछे का पार्ट रंगा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है तो यह बीच वाला भाग जो होता है उभरा होता है और अवतल दर्पण में बीच वाला भाग धंसा होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात हम जनरली अब देखेंगे कि दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली कहते हैं कि दर्पण तीन तरह के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। डायरेक्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि दर्पण तीन तरह के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसको हम लोग गोलीय दर्पण को जनरली छोड़ दिया करते हैं क्योंकि हमारा यूज में बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग गोलीय दर्पण की चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग दर्पण देखेंगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जनरली हम लोग यह तीन मतलब पढ़ाया भी जाता है, जनरली आपको मिलेगा भी। गोलीय दर्पण की चर्चा बहुत कम होती है। चलिए देखते हैं, तो समतल दर्पण हमारा क्या होता है, एक प्लेन होता है, यानी कि समतल होता है। इसका पीछे का पार्ट यानी कि कांच का पार्ट जनरली छायांकित किया हुआ रहता है। ये आपको प्रत्येक घर में हम लोग जो जनरली यूज करते हैं घर में आईना, वह हमारा समतल दर्पण होता है। यानी कि घर में जो आईना यूज होता है वह कौन सा होता है तो वह समतल दर्पण होता है। उसमें आप देखेंगे कि कांच होता है और उसके पीछे का पार्ट पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो वह जनरली हम लोग जो घर में यूज करते हैं वह समतल दर्पण होता है। और यह उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण भी होते हैं, लेकिन इसका यूज रियरली कहीं कहीं होता है। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो आप लोग देखे होंगे, गाड़ी देखते हैं, बाइक वगैरह हो तो बाइक या फिर मोटर कार जो भी है उसके साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जनरली गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है वह उत्तल दर्पण ही होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग ज्यादातर हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है और डॉक्टर द्वारा नाक कान देखने में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट या टॉर्च में किया जाता है। टॉर्च आप देखेंगे उसमें हमारा जो दर्पण यूज होता है वो उत्तल दर्पण होता है। यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग मुख्यतः कहाँ कहाँ किया जाता है, यह काफी इंपॉर्टेंट भी तो होता है, इसको जानना जरूरी है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। यानी कि
जब आप जाते होंगे सैलून में बनाने में, तो उसमें क्या होता है, वहां देखते होंगे दर्पण लगा होता है। वह दर्पण जनरली आपको अवतल दर्पण लगा होता है। जनरली देखते हैं जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है, यही होता है। तो वह अवतल दर्पण लगा होता है, हजामती दर्पण। दूसरा हम लोग यानी कि डॉक्टर जो देख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वह उसमें यूज करता है, यानी कि कान नाक इत्यादि को देखने में डॉक्टरी उपकरण के रूप में होता है। डॉक्टरी उपकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में कान नाक इत्यादि देखने में डॉक्टर करते हैं, यानी कि डॉक्टरी उपकरण में किया जाता है। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट या टॉर्च में किया जाता है। यह यानी कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। उसके बाद टॉर्च में किया जाता है। तो यह जनरली अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग अनेक जगहों पर किया जाता है, जो कि विशेषकर यहाँ किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट भी है या पूछा भी जाता है एग्जाम, इसलिए इसका उपयोग जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, कान नाक इत्यादि देखने में डॉक्टरी उपकरण के रूप में किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट या टॉर्च में किया जाता है। ठीक है, तो यह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। यह हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और समतल दर्पण का उपयोग जनरली सामान्यतः सभी घरों में समतल दर्पण का उपयोग, यानी कि हम लोग जो आईना देखते हैं वह हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो जनरली जो दर्पण यूज किया जाता है घरों में वह समतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो हम लोग देख लिए दर्पण तीन तरह के कौन कौन हुए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन होता है, इसका पीछे का भाग रंजित किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का बीच वाला भाग उभरा होता है और इसके पीछे का पार्ट जो होता है वह रंजित किया हुआ रहता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसके बीच वाला पार्ट यानी कि बीच का भाग धसा हुआ होता है और इसका पीछे का पार्ट इस तरह रंजित किया हुआ था, रंगा हुआ था, पेंट किया हुआ होता है। तो यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और यह इसका उपयोग हो गया। चलिए, तो हम लोग देख लिए कौन कौन दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका उपयोग देख लिए। अब आगे देखते हैं अब दर्पण का क्या काम होता है। तो दर्पण का काम होता है, दर्पण हम किस लिए यूज करते हैं, आईना किस लिए यूज करते हैं, हम लोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि दर्पण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रतिबिंब बनाना। दर्पण का कार्य है प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, यानी कि दर्पण का काम है प्रतिबिंब बनाना। तो यह प्रतिबिंब सभी दर्पण अलग अलग बनाते हैं। समतल दर्पण हम लोग घर में जो आईना यूज करते हैं वह हमारा समतल दर्पण होता है, वो उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जनरली दो तरह के बनते हैं। एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, या इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। हम लोग यह पढ़े थे प्रतिबिंब दो तरह के होंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यह दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं। चलिए, अब वस्तु को जब हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है।
हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण में देखेंगे। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब यह हो गया। चलिए देखते हैं, अब हम लोग जैसे डिफरेंट प्लेसेस पर हम लोग वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो कैसे प्रतिबिंब बनता है वह देखेंगे। सबसे पहले दर्पण में हम देखते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों में बारी बारी से देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्योंकि दर्पण जो होता है वह खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि गोला टाइप का होता है इस तरह का। चलिए हम जनरली उत्तल दर्पण अभी ले रहे हैं, उत्तल दर्पण ले रहे हैं। क्योंकि यह एक गोला टाइप का है तो इसमें क्या होगा, पहले उत्तल दर्पण ले रहे हैं, इसको हम पीछे का पार्ट को छायांकित कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होता है, इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट लिया जाता है जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण पर एक पॉइंट लेंगे जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और चूंकि यह खोखले गोले का भाग होता है, चूंकि यह गोला होता है इसलिए इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। इसका केंद्र मान के चलते यहाँ है, इस गोले का केंद्र एक होगा जिसको हम लोग यह मान के चलते हैं, केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह हमारा ध्रुव है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। पोल, इंग्लिश में पोल होता है, पोल मतलब ध्रुव, फर्स्ट लेटर पी है इसलिए इसको पी से डिनोट किया जाता है। यह हमारा ध्रुव, यह हमारा केंद्र है। अब यह दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, यह दोनों को एक सरल रेखा में इस तरह यह दोनों को मिलाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह। यह हमारा कहलाता है, यानी कि ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, इसी को बोला जाता है, या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा ध्रुव होता है, यह हमारा ध्रुव होता है, यह हमारा वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यह ध्रुव है और यह वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं, ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। यह दोनों के बीच में इसका मिड पॉइंट को फोकस बिंदु कहा जाता है, यानी कि इसके ध्रुव और केंद्र के बीच वाले बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है, यानी कि इसको F से डिनोट किया जाता है। ध्रुव और केंद्र के जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्योंकि यह दर्पण है तो दर्पण का एक फोकस बिंदु होता है, तो कहाँ होता है, ध्रुव और केंद्र के बीच जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इस सारे पॉइंट्स को जानना जरूरी होता है। प्रधान अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव और केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव हमारा क्या होता है, तो दर्पण पर एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग मिड पॉइंट यहाँ होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, चूंकि यह खोखले गोले का एक भाग होता है अर्थात इसका एक केंद्र होगा जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ध्रुव और केंद्र के मिला के जो बीच पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है, यह आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। आगे हमें न्यूमेरिकल अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें यह काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जानना जरूरी है। पहला, जैसे हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या यह पढ़ाए हैं, इसको अच्छी तरह जानना जरूरी है, रिवीजन कर देते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है, F से डिनोट किया जाता है। चलिए, और तीसरा होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। ठीक है,
प्रतिबिंब की दूरी होता है, जिसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। चलिए यह जानते हैं सबसे पहले, इसमें इंपॉर्टेंट है वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो हमेशा किसी भी डिस्टेंस को ध्रुव से मापा जाता है। किसी भी दूरी को अगर हमको मेजर करना है, मापना है, तो हम लोग कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी जो हमारा होता है, यह हमारा ध्रुव है और यह हमारा केंद्र है। यह दोनों के बीच की जो दूरी कहलाएगा, यही वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। सिंपल, वक्रता त्रिज्या मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा वही ना त्रिज्या कहलाएगा। यानी कि इसको यहां से यहां तक यह जो दूरी होगा, यह दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह हमारा आर कहलाता है, रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यह हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। और यहाँ ध्रुव से जो फोकस बिंदु की दूरी है, यानी कि यह दूरी ध्रुव से फोकस बिंदु की जो दूरी होता है, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में हेल्प हमें करेगा। ठीक है, तो यह हमारा फोकस दूरी हो गया। यहां से यहां तक हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, जिसको आर से डिनोट करते हैं। यह हम लोग हो गया। चलिए इसको अच्छी तरह समझ गए। अब बात करते हैं वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होता है, तो देखिए कोई भी दर्पण है, तो दर्पण में प्रतिबिंब कब बनेगा, जब उसके सामने हम वस्तु रखेंगे। वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु जस्ट इसके सामने रखा जाता है। वस्तु हमेशा इसके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारा यह दर्पण है, तो इसके सामने किधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, यानी कि वस्तु को हम लोग इधर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब आगे या पीछे, आभासी या काल्पनिक, यह बनता है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम लोग वस्तु को रखेंगे। फिलहाल में हम देखते हैं वस्तु की दूरी हो गया। तो जहां वस्तु रखते हैं, ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं, वह वस्तु की दूरी कहलाती है। अब जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, और जहां दर्पण के आगे या पीछे जहां प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दर्पण से जितना आगे या पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वह प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्लियर हो गया। प्रतिबिंब देखेंगे कैसे बनता है, अब आगे इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते भी हैं, उसको हम फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यह हो गया, इसको नोट कर लेंगे अच्छी तरह, ध्यान देंगे। चलिए एक चीज और चर्चा यहाँ कर देते हैं। यहाँ जैसे हम लोग जो दूरी मापते हैं, मेजर करते हैं, जब वैसे वस्तु की दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, यह अगर हमको मेजर करना है, ठीक है, तो मेजर हमेशा यहां से किया जाता है। अभी बताया है कि दूरी हमेशा यहां से मापा जाता है। तो इसको हम लोग मूल बिंदु की तरह लेते हैं। जैसे आप लोग जैसे संख्या रेखा पढ़े होंगे, संख्या रेखा पढ़े हैं, संख्या रेखा में क्या होता है, एक पॉइंट लिया जाता है। संख्या रेखा होता है जिसमें एक पॉइंट लेते हैं, जिसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, संख्या रेखा आप अंडर क्लास पढ़े होंगे, अंडर 7th 8th पढ़े होंगे, जिसमें एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग 0 कहते हैं, और दूरी हमेशा यहीं से मापते हैं। तो जब हम इस संख्या रेखा पर आते हैं, पढ़े होंगे संख्या रेखा में, तो क्या होता है, यहां से डिस्टेंस मापना शुरू करते हैं। तो अगर हम इसके राइट साइड चलते हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं, यह हमारा संख्या रेखा है। आप लोग अंडर क्लास में पढ़े, अंडर 10th पढ़े होंगे, इसमें एक संख्या रेखा मतलब 6 या 7 में पढ़े होंगे संख्या रेखा। इसमें लेते हैं संख्या रेखा, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह आगे हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 0 के हम इस तरफ चलते हैं तो वह प्लस में आगे बढ़ते हैं, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड हम आगे बढ़ते हैं तो यह माइनस में लेते हैं।
-1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरह आगे बढ़ते हैं। यही पढ़े होंगे। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि हम 0 को मूल बिंदु मान के चलते हैं और इसी के आगे या पीछे हम मेजर करते हैं। अगर इसके राइट साइड मापते हैं तो प्लस में मेजर करते हैं और लेफ्ट साइड मेजर करते हैं तो उसको माइनस में हम लेते हैं। उसी तरह यहां भी होता है कि जब आप मेजर करते हैं तो दर्पण से अगर राइट साइड अगर कोई दूरी मापना है तो वह प्लस में लेंगे, और अगर दर्पण से लेफ्ट साइड जो दूरी होगा वो हम माइनस में मेजर करेंगे, जो कि आगे हम फिर समझाएंगे इसको। ठीक है, इसको यहां थोड़ा सा क्लियर कर दिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर, यहाँ दर्पण है तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा,